नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत की ज्योग्राफी में। तो भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपातों के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। कई बार यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी वजह से ये टॉपिक मैंने लिया है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, 5-10 आपके जलप्रपात उनके बारे में आपको 1 से 2 या 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पक्का हो जाता है। इम्पोर्टेंट लगभग पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो थ्योरी का पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए सबसे पहले जलप्रपात होता क्या है। जलप्रपात का मतलब दोस्तों, ऊपर से मान लेते हैं नदी ये बह रही है, इस तरह से ये पानी नीचे आता है, तो ऊपर से जो पानी है वो नीचे आके गिरता है, उसी को हम दोस्तों जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है। अपने केरल और कर्नाटक के अंदर दोस्तों भारत में सर्वाधिक जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों ये बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक जलप्रपात कहाँ पर है। केरल और कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट जलप्रपातों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों, ये जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, जो अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है, वो है कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है। इसकी अगर ऊंचाई के बारे में प्रश्न लगभग नहीं पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे ऊंचाई होता रहता है। फिर भी अगर पूछे तो 455 मीटर यानी 1493 फुट है। कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों केरल राज्य के उडुपी शिवांगो जिले में वराह नदी में स्थित है। तो आपको ये बताना कहाँ पर है, केरल के अंदर है। दो टाइप के प्रश्न कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, केरल में, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों है। आगे चलते हैं। अगला है बर्ची पानी जलप्रपात या ब्रेही पानी जलप्रपात के नाम से दोस्तों से जानते हैं। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ब्रेही पानी जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, ब्रच्ची पानी जलप्रपात या ब्रेही पानी जलप्रपात है दोस्तों। ओडिशा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है। ऊंचाई आपसे पूछे तो 399 मीटर या 1309 फुट दोस्तों है। प्रश्न इतने पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, या कहाँ पर जलप्रपात सर्वाधिक स्थित राज्य में, या जलप्रपात का नाम दे के पूछ लेगा ये कहाँ पर स्थित है। ये 3 टाइप के प्रश्न दोस्तों आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। ऊंचाई को लेकर लगभग प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिर भी पूछ ले तो मैंने इंक्लूड कर रखी है, आपको ध्यान रखना है। पहला आपको कुंचिकल जलप्रपात बता दिए, केरल में है। दूसरा ओडिशा के अंदर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा, बड़ा नहीं ऊंचा, बर्ची पानी जलप्रपात या ब्रेही पानी जलप्रपात। अगला जो प्रश्न बनेगा कौन सा, लांग सियांग जलप्रपात। लांग सियांग जलप्रपात दोस्तों ये मेघालय के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, और भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का तीसरा, पहला मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया, और ये तीसरा है। लांग सियांग जलप्रपात पहला केरल में, दूसरा उड़ीसा में था, तीसरा मेघालय में है। ऊंचाई आपको बता दें 337 मीटर या 1106 फुट है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मेघालय की खासी पहाड़ी में किशी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई दोस्तों 310 मीटर है। यह जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। तो आपसे इतना प्रश्न पूछ सकते हैं, दूध सागर जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर, मांडवी नदी पर स्थित है, गोवा में। ठीक है। और गोवा की जो राजधानी है पणजी भी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जोग जलप्रपात। ये इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात। दोस्तों जोग जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 253 मीटर यानी 829 फुट है, और कर्नाटक में शरावती नदी पर दोस्तों स्थित है। कहाँ पर जोग जलप्रपात, ये प्रश्न पूछेगा
तो कर्नाटक दोस्तों आपको बताना, नदी का नाम है शरावती। और जोग जलप्रपात को दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, तथा गरसोप्पा जलप्रपात भी दोस्तों इसको कहते हैं। ये तीसरी लाइन है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। आगे चित्रकोट जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात के नाम से, इसकी जो ऊंचाई दोस्तों 27 मीटर है, 90 फुट के अंदर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर दोस्तों स्थित है। यह जल छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट लाइन तीसरी है कि चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नियाग्र किस जलप्रपात को कहा जाता है? यह आपसे प्रश्न पूछे तो चित्रकोट जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है। जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर दोस्तों है। धुआंधार जलप्रपात 15 मीटर यानी 50 फुट ऊंचा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर दोस्तों स्थित है। इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कपिलधारा जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है। अनूपसर जिले में नर्मदा नदी पर है। धुआंधार और कपिलधार दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 230 मीटर है और लगभग 100 फुट के करीबन है इसकी, ठीक है। आगे गौतम धारा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 45 मीटर और फुट में 150 फुट है। झारखंड में रोरो नदी पर स्थित है। झारखंड में स्थित है गौतम धारा जलप्रपात रोरो नदी पर। गौतम धारा जलप्रपात को जोना या जोन्हा जलप्रपात दोस्तों कहते हैं। तीसरी लाइन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ज़्यादा नहीं है, 10-12 है ये, बस इतने ही। अगर आप बार बार रिवीजन कर लोगे ना 1 से 2 बार तो याद हो जाए। हुंड्रू जलप्रपात या हुंड्रू जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 297 मीटर का लगभग है या 320 फुट है। झारखंड में स्वर्ण नदी पर स्थित है। कहाँ पर है ये? झारखंड के अंदर जो स्वर्ण नदी है उस पर दोस्तों स्थित है, ठीक है। अंतिम गोकक जलप्रपात, ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। 54 मीटर या 177 फुट दोस्तों ऊंचाई है और गोकक नदी पर ही स्थित है, इसीलिए इसे गोकक जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे जलप्रपात जो कि 10 से 12 थे। इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल सा प्रश्न पूछेगा तो हम ये नहीं चाहेंगे कि भी बेसिक क्वेश्चन आए फिर भी आपका टॉपिक क्लियर ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं एक एक टॉपिक आपको करवाऊंगा कि ऊपर से अगर क्वेश्चन उठाया जाए तो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गहराई से प्रश्न नहीं पूछेगा। कहाँ पर है जलप्रपात, नाम दे के पूछ लेगा, बड़ा छोटा पूछ लेगा, ऊंचा वो आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो और इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे या नोट्स बना लेना, PDF भी मिल जाएगी। तो अगर जलप्रपात से प्रश्न बनता ना तो इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।